हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। आपने कभी हरी मिर्च को बेसन के साथ बनाया है? बहुत ही ज़्यादा चटपटा रेसिपी बन के तैयार होता है। और अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे और थोड़ी सी यूनिक लगे ना, ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए ये चटपटी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है हरी मिर्च। ये वाली जो हरी मिर्च है ना, ये लाइट कलर की हरी मिर्च है। तो ये वाली ना ज़्यादा तीखा नहीं होता है। जो डार्क कलर का हरी मिर्च रहता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तीखा होता है। इसको ना आप इसमें स्टफिंग भर के भी बना सकते हैं, बट हम इसको ना कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको हरी मिर्च खाना पसंद हो ना, तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आप बेसन के साथ इसको कभी नहीं बनाया है ना, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाइए, बहुत ही आपको पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कितना मोटा है ये वाला ज़्यादा तीखा नहीं होता है। इसमें ना मसाले भी भरते हैं, नहीं तो इसको खाली भी आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप दाल चावल के साथ इसको भी खाते हैं ना, ये भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आप हरी मिर्च भी नहीं खाते हो ना, ये वाला ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये वाली जो हरी मिर्च है ना, ये ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही शानदार रेसिपी बना के शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इन जो है ना हमारी हरी मिर्च, इसको हम यहाँ पे क्लीन करके अच्छे से ड्राई करके रख देंगे। मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया हुआ है, इसमें डाला हुआ है 1 कप यहाँ पे बेसन, और इसमें हम थोड़ा सा भी मसाला यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है थोड़ा सा सॉल्ट, और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन और थोड़ी सी हींग। तो अब बेसन के साथ ना हींग अगर डालेंगे ना, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और अजवाइन ना बेसन के साथ बहुत ही उसका टेस्ट बढ़ा देता है, और डाइजेशन के लिए इन दोनों तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये ज़रूर अगर बेसन का कोई भी कुछ बना रहे हैं ना, हींग और अजवाइन ज़रूर यूज़ करिए। तो इसको ना हम इसमें अभी डाल देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को एक साथ डाल देंगे, और यहाँ पे इन सब मसाले जितने हमने भी डाला हुआ है ना, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो अजवाइन ज़रूर डालिए बेसन के, कोई भी आप अगर रेसिपी बना रहे हैं। तो इन सबको हम यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे, ताकि सारे जो मसाले हैं ना हमारे बेसन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम ना एक बैटर बना देंगे। अगर आप चाहो ना, यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे धीरे धीरे करके पानी डाला हुआ। आपने एक साथ बिल्कुल भी पानी ना डालें, नहीं तो ना इसमें से लम्स आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर लम्स आ गए ना, बिल्कुल भी अच्छे टेस्ट नहीं होगा हमारे रेसिपी के अंदर। तो यहाँ पे धीरे धीरे मैंने यहाँ पे पानी डाला हुआ है, और इन सबको अच्छे से एक बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे जो बैटर बन के तैयार होगा ना, ये ज़्यादा ही नहीं पतला होगा, ना ही ज़्यादा ये मोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने धीरे धीरे करके पानी डाल के उसको यहाँ पे एक अच्छा सा मैंने बैटर बना लिया है। इसमें ना मसाले बहुत ही ज़्यादा हम कम यूज़ करने वाले हैं, तो इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। फिर भी हमारी जो रेसिपी है ना, बहुत ही ये चटपटी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे ना आपको पता है हम इसमें मिर्च यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें तीखा तो रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बैटर बन के रेडी हो गया है। इसको भी रखेंगे साइड में। अभी बनाते हैं हम यहाँ पे चटनी। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया हुआ है, इसको रफली मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया हुआ है। इसको ना अभी हम डाल देंगे ग्राइंडिंग पॉट में। अभी इसके बाद इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ता। तो ना यहाँ पे ना धनिया पत्ता के जो है ना, उसके साइड वाला पार्ट्स, ये वाला जो है ना, इसके ये वाला ना बिल्कुल भी ना फेंके, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको भी हम यहाँ पे ना चटनी में डाल देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही डाला हुआ है। अगर आप ज़्यादा चटनी बनाना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हो। यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, और यहाँ पे 2 चिली, और यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से लहसुन। इन दोनों को डाल के यहाँ पे इसको अच्छा सा यहाँ पे पेस्ट बना लेंगे। मिर्ची के साथ ना ये वाली चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा चटनी बनके पूरा रेडी हो गया है। इसे हमें दरदरा ही चाहिए, पूरा पेस्ट हम नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो घोल बनाया था ना बैटर, इसमें हम थोड़ा सा अभी डालेंगे धनिया पत्ता, और इसमें हम डाल देंगे
आधा कप यहाँ पे चावल का आटा। अगर आप ना यहाँ पे क्रिस्पी ना खाना चाहते हो ना, आप बस ये बेसन से ही बनाइए। अगर आपको क्रिस्पी खाना पसंद है ना, तो आप यहाँ पे चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हो। होता क्या ना, जिनका एज ज़्यादा होता है ना, उनको क्रिस्पी खाना पसंद बिल्कुल भी नहीं होता, तो ना सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं। तो आप यहाँ पर ना खाली बेसन का यूज़ करिए। अगर आपको थोड़ा सा करारा थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए, तो यहाँ पे ना आप थोड़ा सा चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहो ना, यहाँ पे 2 स्पून भी यूज़ कर सकते हो चावल का आटा, बट यहाँ पे अगर पूरा मेज़रमेंट आपको चाहिए ना, हाफ कप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा सोडा, मीठा सोडा होता है ना, उसको डाल के यहाँ पे इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर देंगे। तो आपने अपना ये फूलने लगेगा। क्या उसको हम थोड़ा फेंट लेंगे और यहाँ पे सोडा भी डाला हुआ है ना, तो अपने आप अच्छे से फूल जाएगा। ये बहुत ही चटपटा और करारा बन के तैयार होगा। तो मैंने ना यहाँ पे चावल का आटा डाला है, तो यहाँ पे सबको चाहिए ना गर्मा गर्म, पूरा चटकदार और पूरा करारा चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चावल का आटा मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसका कंसिस्टेंसी देखिए ऐसे ही चाहिए। अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी रेसिपी को शेयर करिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिया हुआ है ना लंबा लंबा वाला यहाँ पे ग्रीन चिली। इसका ना ये वाला पीछे का पार्ट ना अगर आपको चाहिए तो रख सकते हो, अगर आपको ना चाहे ना उसको निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ना उसको 3 या 4 पीसेस में छोटा छोटा कट कर दिया है। अगर आपको छोटा वाला है ना हरी मिर्च, उसको आप 2 पीसेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको निकाल दिया है। और ये वाला ना बड़ा और मोटा था ना, तो मैंने यहाँ पे ना इसको 4 पीसेस कर दिए। इसी टाइप का जो थोड़े से बड़े हैं ना यहाँ पे, उसको मैंने 4 पीसेस किया है। और उसका ना डंठल मैंने अभी रखा हुआ है। अभी ये मिर्च के ऊपर ना हमने जो बैटर बना हुआ था ना, उसको यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई स्पून या स्पैचुला की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप इसके ऊपर ये पूरा फैल जाएगा। तो यहाँ पे सबको डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने ना कढ़ाई चढ़ा दिया है, गरम है हमारा कढ़ाई अभी। तो यहाँ पे बस एक एक हम मिर्च लेंगे। ये देखिए हरी मिर्च को ऐसे पकड़ेंगे और उसको थोड़ा सा यहाँ पे रोल कर देंगे, तो चारों तरफ ना पूरा कोट हो जाएगा हमारा ये बैटर। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा, बहुत ही करारा पूरा चटकदार बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे एक एक करके डाल देंगे। तो यहाँ पे ना लो टू मीडियम फ्लेम में उसको फ्राई करेंगे। बस 2 से 3 मिनट के अंदर ना ये आराम से बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसको मैंने पलट दिया हुआ है। देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे फूल भी गया है। और इसको अभी ना हम अलट पलट कर फ्राई करके निकाल देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ना दोस्तों, हमारे मिर्ची सब यहाँ पे पूरा मोटू मोटू मिर्ची हो गए हैं। तो देखिए कितने गोलू गोलू मोटू मोटू सा सब हो गए हैं, वो पूरा बहुत ही हरे भरे बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे सारे जितने हमारे हैं ना मिर्च, उसको हम यहाँ पे हरी मिर्च को पूरा अच्छे से फ्राई कर लेंगे अलट पलट के। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए इसका मैंने रखा हुआ इतना डंठल कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही क्यूट सा। तो यहाँ पे देखिए ये भी सब बन के पूरा रेडी हो गया है। इसी तरह सारे जितने हमारे हरी मिर्ची ना उसको बना के रेडी कर देंगे। तो देखिए कितना सुंदर पूरा करारा बना हुआ है। यहाँ पे दोस्तों कितना क्रिस्पी बना है, आप यहाँ पे सुन सकते हैं। एक बार ये रेसिपी को ना दोस्तों ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैं घर में ही मेरे बच्चे हैं ना, तो उनको तो मिर्ची खाना पसंद नहीं है। कोई भी बच्चे को तो ऐसे नॉर्मली मिर्ची खाना पसंद नहीं होता है। तो मैंने क्या किया ना बच्चों के लिए, इसमें से ना छोटे छोटे ना ऑनियन को ना लंबे लंबे काट कर उसको मैंने इसमें ही फ्राई कर दिया। तो बच्चे बहुत ही खुश होके खा लिए। तो यहाँ पे मेरा ये हो गया, उसको हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, ज़रूर एक बार ट्राई करो। और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।